नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, इस क्लास में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है आपका। कल पहला सेट आपको प्रोवाइड करा दिए थे, ये दूसरा सेट है जिसमें मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिया है, वो क्वेश्चंस जो 100% आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, और ध्यान से देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये किससे संबंधित है। तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस के वितरण से। जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोग हैं, परिवार हैं, उनको एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ध्यान दीजिए, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ होता है पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक। ठीक है, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ ये होता है कि पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का जो वित्त पोषण करने वाले बैंक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बता दें, क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके और साइंस के क्वेश्चंस लिए हैं, यानी संपूर्ण वो क्वेश्चंस लिया है जो आपसे पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तो ध्यान से देखिए, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली जो 3 फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो याद रखना, गेहूं, चावल और मक्का। ठीक है, गेहूं, चावल और मक्का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं, चावल और मक्का। देखिए, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? इनमें से वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो ध्यान से देखिए, मिजोरम की सीमा, ठीक है, मिजोरम की सीमा, त्रिपुरा की सीमा और मेघालय की सीमा, इन तीनों राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, लेकिन मणिपुर राज्य की सीमा जो है साथियों, ये बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। आगे देखिए, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? तो ध्यान से देखना, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है या आधारित है? तो चिनाब नदी पर। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? तो ध्यान से देखना साथियों, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? तो देखिएगा, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डिगबोई, जो कि असम में स्थित है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो देखिए, चिपको आंदोलन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। याद रखिए, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वन संरक्षण से। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, वन संरक्षण। और चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किस में दर्शित हुई है? देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किस में दर्शित हुई है? तो निम्नलिखित में से कौन से 2 नगर ऐसे हैं जिसमें जनसंख्या अधिकतम है या सर्वाधिक है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा मुंबई और दिल्ली में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई और दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी अवस्थित है इनमें से किस जगह पर? तो साथियों, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा, देखिए कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? यानी इनमें से वो कौन सी पुस्तक है जो कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा रचित है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? चाणक्य हैं। चाणक्य का ही अन्य नाम है कौटिल्य, याद रखना। इंडिका की रचना तो मेगास्थनीज ने की थी। ठीक है, चलिए, तो रजत रंगिनी की रचना कलहन ने की थी, याद रखना। आगे देखिए, डेविस कप का संबंध किस खेल से है साथियों? तो देखिए, डेविस कप का संबंध किससे है? तो लॉन टेनिस से। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, लॉन टेनिस। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो देखिए, प्रसिद्ध विकासवादी जो है चार्ल्स डार्विन, इन्होंने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो याद रखिए, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, बताइएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली महिला कौन है? तो देखिए राइट आंसर होगा अरुणिमा सिन्हा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरुणिमा सिन्हा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो देखिए इनमें से कौन सी एक जापान की मुद्रा है? तो याद रखिए जापान की मुद्रा है साथियों येन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए येन, याद रखना। आगे देखिए, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो साथियों ये स्थिरता का जड़त्व है। ये जो है ना स्थिरता, गति का जड़त्व बताओगे तो गलत हो जाएगा, स्थिरता का जड़त्व ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक ट्रेन में जब पूछे कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रसायनों में से किसका फल पकवन हेतु प्रयोग होता है? यानी इनमें से कौन सा एक रसायन है जो कि फल को पकाने में प्रयोग होता है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए इथेफॉन। इथेफॉन करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस यानी हंसाने वाली गैस या तो लाफिंग गैस कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी में नाइट्रस ऑक्साइड दिख रहा है ना, तो साथियों नाइट्रस ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है N2O, तो ये जो है ना नाइट्रस ऑक्साइड, ये इसको हम लाफिंग गैस बोलते हैं यानी हास्य गैस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, देखिएगा। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ और इसमें बोला यह गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जो जलाया गया था ना, उसके बारे में महात्मा गांधी को किसने यह लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो देखिए राइट है ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 से गांधी जी के नेतृत्व में। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ कौन से एक अमेरिकी पत्रकार थे? तो देखिए राइट है ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद माफ करना ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी लुइस फिशर है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा लुइस फिशर, याद रखिएगा लुइस फिशर यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उस भारतीय का क्या नाम था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था मैं आपको बता देता हूं। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था साथियों 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। और इसमें से 1931 वाला जो है दूसरा वाला, उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और पहला, दूसरा और तीसरा इन तीनों में B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए B.R. अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? यानी भारत का जो राजधानी था पहले कोलकाता हुआ करता था, उसको कोलकाता से दिल्ली कब लाया गया था और मतलब कि किसके समय में? तो 1911 में ये पारित हुआ था लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय के समय में। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है किस देश से? तो देखिए भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है साथियों, इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बात करें अगर मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की, तो देखिए संविधान के भाग 3 में इसके बारे में बताया गया है, भाग 3 में। और अनुच्छेद याद रखना कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35, ठीक है 12 से 35, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकार के बारे में वर्णित है और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? अब देखिए मनरेगा कार्यक्रम जो है साथियों, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक विषय है। ठीक है, और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसको लाया गया? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43, आर्टिकल 43, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ठीक है प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया गया? अब देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया गया? ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को तो उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, ये अलग बात है, लेकिन आपसे पूछा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया गया पहली बार? तो याद रखना इसकी घोषणा 2017 में हुई,
मई 2017 में इसकी घोषणा हुई कि भाई प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अब से जो है ना, यानी 2017 को घोषणा हुई कि 2017 के बाद अब जब भी 24 जनवरी पहला आएगा उस दिन हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 2018 को, याद रखिएगा। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 2018 को प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? यानी इनमें से एक कौन सा अनुच्छेद है जिसको बी.आर. भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो याद रखिए अनुच्छेद 32 को, आर्टिकल 32, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी में, याद रखिएगा। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट है, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराऊंगा और करा रहा हूं, तो इन क्लासों को आप लोग डेली देखिए। जो भी क्लास अपलोड हो फटाफट से देख लिया करिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लेना, इससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ये क्वेश्चंस आपसे 100% आपके पेपर में पूछे जाएंगे, क्योंकि काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिम्हन समिति संबंधित है किससे? तो देखिएगा, नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? तो देखिए, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें विदेशी व्यापार नहीं होता है। अब विदेशी व्यापार नहीं होता है, इसका मतलब है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है, यानी आयात निर्यात नहीं होता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, सुपर 301 ये क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये साथियों। तो देखिए, सुपर 301 ये क्या है? तो अमेरिकी व्यापार कानून, अमेरिका का ट्रेड ये एक लॉ है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिकी व्यापार कानून। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं? यानी भारत के 2 ऐसे राज्य जो कोयला का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो देखो, एक तो झारखंड है और दूसरा है आपका छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड और छत्तीसगढ़। करेक्ट है साथियों ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन होता है किससे? तो देखिएगा, भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन किससे होता है? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा गुजरात से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। आगे देखिए, विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? तो पूरे संसार में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है वेनेजुएला में, याद रखिए। वेनेजुएला पहले स्थान पर है और दूसरे नंबर पर आता है सऊदी अरब। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेनेजुएला, और फिर दूसरे नंबर पर सऊदी अरब। आगे देखिए, नेक्स्ट है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी कहाँ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम हरियाणा में लागू की गई थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो याद रखिएगा, लाइकेन। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन। अगला है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, और वो कौन सा है ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिए, कौशाम्बी में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कौशाम्बी। अगला है, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है कहाँ पर? तो ये ढोला ये उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है जो कि किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो आगरा से मेरठ में, याद रखिए, आगरा और मेरठ में। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा मेरठ। अगला है, इंडिया गेट का डिजाइन इनमें से किसने तैयार किया था? तो साथियों देखिए, इंडिया गेट का डिजाइन सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, द सीक्रेट ऑफ द नागास, ठीक है, द सीक्रेट ऑफ द नागास पुस्तक के लेखक कौन है? तो द सीक्रेट ऑफ द नागास पुस्तक के लेखक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिए, अमीश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। अगला है, एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले
प्रथम भारतीय का नाम क्या है? तो देखिए एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो के.डी. जादव, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी के.डी. जादव। अगला क्वेश्चन है एलपीजी जो गैस होता है, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये किसका मिश्रण होता है? तो देखिए ब्यूटेन और प्रोपेन होता है मुख्य रूप से इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला है न्यूटन का पहला नियम इनमें से किस रूप में भी जाना जाता है? तो साथियों देखिए न्यूटन का जो पहला नियम है उसको और किस रूप में भी जाना जाता है? तो जड़त्व का नियम के रूप में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें और किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है ना, तो बिल्कुल करेक्ट होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए स्वपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो देखिए गांधी इरविन समझौता जो है ना ये 5 मार्च सन 1931 को हुआ था साथियों, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1931 में। अगला है किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? तो देखिए 1526 में पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुगल वंश की स्थापना की थी। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नों जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी? अब देखिए मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नों जड़ित सिंहासन था। अब प्रसिद्ध रत्नों में से एक आपका कोहिनूर हीरा था जो कि मयूर सिंहासन पर लगा हुआ था, है ना। तो आपको बताना है कि मयूर सिंहासन जो है वो किस सम्राटों की हुकूमत थी? तो ये तो मुगलों की हुकूमत थी ना, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ये जो मयूर सिंहासन है इसका निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो शाहजहां ने, याद रखना। आगे देखिए किस देश में संविधान विश्व में सबसे लंबा है? यानी इनमें से किस देश का संविधान है जो विश्व में सबसे अधिक लंबा है या लिखित सबसे अधिक सर्वाधिक मतलब लिखित और लंबा है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा भारत का। करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर सी भारत। अगला है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अब देखिए लोकसभा के सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल साथियों 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 5 ईयर्स। नेक्स्ट है हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक किस प्रकार का अधिकार है? तो देखिए हमारे देश में शिक्षा का जो अधिकार है वो साथियों मूलभूत अधिकार है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूलभूत अधिकार। अगला है शिमला समझौता किन देशों के मध्य में हुआ था? तो ध्यान से देखिए शिमला समझौता जो है ना ये किसके किसके बीच हुआ था? बिल्कुल इंदिरा गांधी और अलीजर भुट्टो के बीच में हुआ था ना, तो बिल्कुल तो ये जो है ना साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। साथियों अगर आपको क्लास पसंद आया है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। देखो लाइव क्लास डेली रात में 8 बजे करवा रहे हैं यूपी पुलिस के लिए स्पेशली, तो उसको आप लोग जरूर अटेंड करिए। इसके अलावा 2 आपको सेट्स डेली मिल रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के, उनको भी जरूर देखिए। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था, मैंने कल जो है 2 क्लास आपको ऑफलाइन कराया था, एक लाइव कराया था, वो सारे चैनल के अंदर आपको मिल जाएंगे, आप लोग देख लेना। उनमें भी इसी टाइप के बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे डायरेक्टली। चलिए तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी साथियों को, वंदे मातरम।